रीवा में सीएम राइज स्कूलों में शुरू की गई बस सेवा की योजना महज 3 महीनों में ही चरमरा गई है। बसों का भुगतान न होने के कारण अब सभी बस ऑपरेटर एवं कर्मचारियों ने बस सेवा को ही बंद कर दिया है, जिससे अब रीवा जिला सहित सीधी जिले में भी बस सेवा बंद हो गई है। गौरतलब है कि सीएम राइज विद्यालय में बस सेवा को बड़े ही तामझाम के साथ शुरू किया गया था। इस सेवा का उद्देश्य दूर दराज से आने वाले बच्चों को निःशुल्क स्कूल लाना और ले जाना था, लेकिन यह योजना 3 माह बाद ही ठप होने की कगार पर नजर आ रही है। दरअसल भुगतान न होने से बस सेवा के अचानक बंद हो जाने से न सिर्फ विद्यालय की व्यवस्था में असर पड़ रहा है, बल्कि बच्चों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे स्कूल बस ऑपरेटर ने बताया कि सीएम राइज विद्यालय में बस संचालन हेतु समाया स्कूल बस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के एग्रीमेंट के अनुसार प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में भुगतान होना था, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद एक बार भी भुगतान नहीं हुआ। इस कारण बस ऑपरेटर बस की किस्त तक जमा नहीं कर पा रहे हैं। मेरा नाम पंचराज पांडे है, मैं जीपी के स्कूल सीएम राइज ड्राइवर हूँ। और सर ये हम लोग को आज तीसरा 2.5-3 महीने हो गए, पेमेंट नहीं आई हम लोगों की, जबकि इनका एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ कि चौथे हफ्ते में आपकी पेमेंट डाल दी जाएगी। ये समाया कंपनी से एग्रीमेंट है हमारा सर, उसका एग्रीमेंट का फोटो कॉपी हमारे पास है, लिखित है हमारे पास। और उसके बाद उनने हमसे कहा था कि हमारी तनख्वाह 12,500 स्टार्टिंग होगी जी, उसके बाद हमारी तनख्वाह डाली जाती है 9,900 रुपए। उनने ये कहा था कि 6 महीने बाद आपका PFSI चालू कर देंगे, जो आज तक नहीं कटा हमारा, और न हमको कोई नंबर मिला न कुछ हुआ। और उसके बाद बोलते हैं तो 9,900 में बोलते हैं हम आपका SI PF काटेंगे, और पेमेंट, और जब गाड़ी कोई खड़ी गाड़ी में कोई ठोक भी देता है तो उसका नुकसान का भरपाई ड्राइवर से काटा जाता है, पेमेंट द्वारा काटा जाता है। बताइए गाड़ी का अभी हमको 3-4 महीने हो चुका है सर, लेकिन अभी 2.5-3 महीने नहीं हो रहा है। जुलाई अगस्त 3 महीने नहीं हो रहा है। कंपनी के प्रबंधन से बात की आपने? जी हाँ, उनसे बोलते हैं तो बोलते हैं कि DO ऑफिस से पेमेंट नहीं आ रही हमारी, तो हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, असमर्थ करने में। कहाँ की कंपनी है? ये भोपाल की है, समाया ट्रांसपोर्टेशन। इधर बस के चालक और परिचालकों को अपना परिवार चलाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बस मालिकों ने कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी है। बस खरीदने के बाद उनके सिर पर कर्ज है और भुगतान न होने की वजह से वह किस्त नहीं जमा कर पा रहे हैं, जिससे कर्ज का बोझ निरंतर बढ़ता जा रहा है। फिलहाल कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे बस ऑपरेटर और बस चालक एवं परिचालकों ने ज्ञापन सौंपते हुए भुगतान कराने की मांग की है। क्या नाम आपका? दिलीप कुमार शर्मा। आज आप लोग सीएम राइज विद्यालय के कुछ कर्मचारी और बस ऑपरेटर यहाँ मामला क्या लेकर आए, क्या मामला क्या है? भाई हम लोग की गाड़ियाँ सीएम राइज स्कूलों में लगी थी, और कुछ जगह बन चुके हैं सीएम राइज स्कूलें, और कुछ जगह सीएम राइज स्कूल की बसें चालू हैं। तो हमारे से जब कॉन्टेक्ट हुआ था, हमसे हम लोग को कहा गया था कि आपका पेमेंट जो है हर 45 दिन में हो जाया करेगा। पर आज दिनांक मतलब आज 3 महीने हो गए, 90 दिन हो चुके हैं, आज तक हम लोग को नोट सिंगल पाई, आज तक एक भी पैसा न कर्मचारी को मिला है न ऑपरेटरों को मिला है। तो आज हम लोगों ने सब लोग आए हैं, हम लोग गाड़ी अपने वाहन खड़ी करके कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए, उनको अपना ज्ञापन देंगे और सबको बताएं कि बताइए हम मतलब हम अपने बच्चों का लालन पोषण कैसे करें। हम बाहर से रहते हैं, यहाँ पे बच्चों को रख के हमने मकान भी किराए से ले रखा है, हमारे लड़के बच्चे सब पढ़ रहे हैं, मतलब 10,000 रुपये केवल हमको वेतन मिलता है, और वो 10,000 भी नहीं मिल रहा है, 10,000 भी मिल रहा है, और 3-3 महीने हो गए हमको वेतन भी नहीं मिला। ऐसी कितनी बसें आप लोगों ने लगाई है रीवा जिले में? करीब इस समय 50-60 बसें चल रही हैं, किसी का भुगतान नहीं हुआ सर। और एक्चुअली जो इनका समाया से जो एग्रीमेंट हुआ था, उसमें 45 दिवस के बाद हर महीने की अंतिम तारीख को पेमेंट करना लिखा हुआ है कि हर महीने की अंतिम तारीख को पेमेंट कर देंगे। अब हम लोगों ने क्या किया कि नई बसें खरीद के लगा दिया। अब इनकी पेमेंट आज तक किसी भी महीने में समय से नहीं आई, और वर्तमान में स्थिति ये हो गई है कि जो समाया कंपनी जो ठेका लेके रखी है, उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। हम लोग अगर संपर्क करते हैं, कोई संपर्क नहीं कर रहा है, कोई सही जवाब नहीं दे रहा है। डीजल हम लोगों को जेब से भरवाने पड़ रहे हैं, EMI हमारी हर महीने की फिक्स तारीख हो जाती है, वो सब बाउंस हो रही है, और जब बाउंस हो रही है EMI तो हमारा सिविल स्कोर खराब हो रहा है, और डीजल पेट्रोल पंप से जहाँ आ रहा है वो भी उधार भी देने के लिए मना कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग जब कंपनी रिस्पॉन्स देना बंद कर दी, तो ये हुआ कि भाई एक बार सब लोग मिलकर के कलेक्टर मैडम या जो भी यहाँ कर्मचारी हैं, उनको ये सूचना दे, बताएं कि हम लोगों का पेमेंट आज दिनांक तक समय से नहीं मिला, और इधर 3 महीने से मिल भी नहीं रहा है।
कोई रिस्पॉन्स भी नहीं है कि हम कब देंगे। जैसे एक बार उन्होंने कहा कि हम महीने के अंतिम सप्ताह में देंगे, तो हमने अंतिम तारीख का इंतजार किया। फिर उन्होंने कहा कि हम 3 तारीख को देंगे, 3 तारीख का इंतजार किया। फिर 5 को बोले, 5 को, आज 10 तारीख हो गई और अब तो फोन उठाना और सारी चीजें बंद हो गई सर। ठीक है, बसों का संचालन भी आप लोगों ने बंद कर दिया है क्या? हाँ सर, 2 दिन से जब इनका रिस्पांस बंद हो गया तो हमने कल भी बंद रखा था और आज भी बंद रखा है। उसके बाद भी इनका अभी तक फोन नहीं आया कि आपने बंद क्यों किया है। तो जो बच्चे अभी बसों में सफर करते थे जी। उनके लिए क्या? अब ये तो हम लोगों ने सूचना विद्यालय में दे दिया था, संदीपनी विद्यालय में हमने सूचना दिया था कि भाई हमको पेमेंट नहीं मिल रही, जिसकी वजह से हम लोग वाहन तब तक रोक के रखेंगे जब तक पेमेंट नहीं आएगी, क्योंकि डीजल का भुगतान तो हमें कैश करना पड़ रहा है। और वो चीज, और कर्मचारी, साथ में कर्मचारी की बड़ी समस्या है। कर्मचारी कह रहे हैं, मगर कर्मचारी हमसे जुड़े हुए हैं, तो कर्मचारियों का ये कहना है कि सर पेमेंट नहीं आती, मैं किस लिए काम करूं? 3-3 महीने हो गए, 10,000 मिलता है। अब हमारा निजी खर्चा, बाल बच्चे हैं, सब पढ़ लिख रहे हैं, हर जगह से उनको भी दबाव आ रहा है। तो वो हम लोगों को बोलते हैं। अब हम लोग, क्योंकि कर्मचारी डायरेक्टर तो हम संचालन देंगे। किसको फोन किया है इस मामले में वेतन को लेकर? अब इसमें सर समाया कंपनी से 2 लोग हैं, भोपाल से जुड़े हुए, जैद हैं और इरफान करके हैं। हमारे यहाँ रीवा में अमित सेन जी हैं और पंकज मिश्रा जी जो पहले थे, अब रिजाइन दे दिया उन्होंने कंपनी से। तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है सर।